हेलो एंड वेलकम टू टाइम टू सर्व। सो दिस इज आवर लेक्चर 2.15 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ओके, सो द टॉपिक that should be covered are capacitance of a parallel plate capacitor, partially और fully filled dielectric। एक कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को फिल करके उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, पार्शियली फिल करके फुल्ली सारा केस देखेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर, जैसे एनर्जी के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, पोटेंशियल में क्या चेंजेस आते हैं, कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना अगर डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो सपोज ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमने लिया एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसके पास चार्ज अगर हम कहें दिस प्लस क्यू चार्ज, दिस माइनस क्यू चार्ज। और इसके बीच में हमें क्या करना है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देना है। ओके, तो लेट अस सी कि किसी सपोज टी लेंथ का, टी साइज का इसका जो ये साइज होगा, इसका जो विड्थ होगा, ये टी मान लेते हैं। टी विड्थ के एक डाइलेक्ट्रिक को हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये जो हमारा ये पहले से जो कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है वो डी है। ओके, और डिस्टेंस ये डी है प्लेट के बीच में, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, दिस इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एंड ए इज एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट। ओके, और क्यू है चार्ज ऑन ईच प्लेट। ओके, चार्ज ऑन ईच प्लेट, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ओके, सो एक दो प्रायर इंफॉर्मेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट का अगर हम बात करें तो ये होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए। ओके, अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं लोग, तो सिग्मा की जगह क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के इनसाइड होता है। और एक और जानकारी जानते होंगे, कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो हमारा टारगेट क्या है, इसके अंदर में अभी जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो इसके इन्फ्लुएंस पे पोटेंशियल कितना चेंज होगा, और हम पोटेंशियल अगर निकालें तो वी कैन फाइंड आउट इजीली द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यूली अभी जो नया कैपेसिटर हमारा बना है, जब डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है, तो इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं इजीली। सो लेट अस सी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इनसाइड जो हमने लिखा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। एक्चुअली दिस इज ई नॉट। ई नॉट इसे हम लिखेंगे क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए। सो ई नॉट क्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ओके, फील्ड बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक आपने जो पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट। तो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर में क्या होगा। सो सी, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस करेगा, अगर इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो यू कैन से दैट के इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ई। सो ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ई होगा। ओके, सो वी कैन राइट ई is equal to E नॉट बाय के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस करेगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि अब जो रीजन है खाली, ये जो बीच में जो रीजन आपको खाली दिख रहा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये रीजन है डाइलेक्ट्रिक के बिना वाला। तो इसके अंदर हम पहले पोटेंशियल निकालेंगे, और ये जो रीजन जिसमें डाइलेक्ट्रिक है हमारा, उसके अंदर निकालेंगे पोटेंशियल। सो रीजन dielectric with dielectric is equal to T,
T लेंथ में डाइलेक्ट्रिक है, ओके, एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज D माइनस T, ओके। सो D पूरा इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और T में डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा कितना खाली D माइनस T। सो D माइनस T डिस्टेंस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। सो नाउ वी कैन राइट आउट पोटेंशियल V, जो इनसाइड होगा, इनसाइड प्लेट के बीच में, जो दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी, सबसे पहले हम निकालते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हम लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ई नॉट होगा, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। सो दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स वेयर डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, ओके। प्लस ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, और इस डाइलेक्ट्रिक का जो लेंथ है, वो जो विड्थ है, वो T है। सो ET इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, सो वी कैन राइट आउट E नॉट ET, राइट इट ET प्लस E नॉट इंटू D माइनस T, ओके। अभी E के जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ से E नॉट बाई K, सो V इज इक्वल टू E naught by K and T plus E naught into D minus T, ओके। सो आप इसे लिख सकते हैं ऐसा, ये हमारे इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, ठीक है। और E नॉट को रिप्लेस कर देंगे हम ये Q बाई इप्सिलॉन नॉट A से, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे पहले एक और काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 को थोड़ा रिजॉल्व करके E नॉट बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट वी विल हैव T अपॉन K plus D minus T, okay, so this is the V. So finally V can be written as Q by epsilon naught A into D minus T plus T by K. So this is final equation 1. अब हमें क्या निकालना है? अब this is simple. What we have to find? We have to find C. C is equal to क्या होता है? Q by epsilon naught A. Sorry, C is equal to Q by V. C is equal to here Q by V. Okay. So what we will do? V का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा निकल जाएगा. So C is equal to what? Q by epsilon naught A into D minus T plus T by K. So Q will be cancelled. So finally the capacitance is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T by K. So this is the capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor filled with dielectric of dielectric constant K. Okay, so K constant, dielectric constant का एक dielectric हमने parallel plate, दो parallel plate कैपेसिटर के बीच में dielectric डाला जिसका width T था, और इसका अपना D है डिस्टेंस पैरेलल प्लेट के बीच का, और सरफेस एरिया A है प्लेट का। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी द इप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K। सो दिस इज द, ये जब हमारा T, अब हम लोग लेंगे अगर यहाँ पे इसका विड्थ जो डाइलेक्ट्रिक है, ये पार्शियली फील्ड के लिए हो गया। अब हम अगर सपोज यहाँ पे केस कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ हम मान लें कि पूरे में फील्ड हो, तो फर्स्ट केसेस हम देखते हैं कुछ। केस फर्स्ट विल बी when capacitor is fully filled with dielectric, okay। जब डाइलेक्ट्रिक से पूरा भरा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन में डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, इस पूरे रीजन में डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, तो T विल बी इक्वल टू D, सो T इज इक्वल टू D, ओके। सो लिख सकते हैं नया C जो होगा हमारा, वो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A
बाय टी की जगह पे आप डी लिखेंगे, सो डी माइनस डी प्लस डी बाई के, so this will be cancelled, so c is equal to now epsilon naught a by d by k. So finally capacitance is equal to k times epsilon naught a by d when the capacitor is fully filled with a dielectric of constant k. अब देखो इसको थोड़ा कंपैरिजन करके अगर देखें, अगर ये हमारे पास कैपेसिटेंस है ओरिजिनल, ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इसका कैपेसिटेंस होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब कैपेसिटेंस निकालना है जब डाइलेक्ट्रिक है, जब डाइलेक्ट्रिक है इसका कांस्टेंट k है, तो सो वी कैन राइट c डैश इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो क्लियरली ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है यहाँ भी है, तो वी कैन से c डैश, सो न्यू कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस किसी भी किसी भी कैपेसिटर का। अगर पहले कैपेसिटेंस c है और उसके बीच में हमने फुल्ली फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक से उसको और इसका कांस्टेंट k है, तो नया कैपेसिटेंस जो होगा वो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो एक नया केस देखते हैं फिर से, दिस इज केस 3, दिस इज केस 3, सो केस दिस विल बी द केस सेकंड, केस 3 इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा केस सेकंड होगा। इस केस में हम देखेंगे जब ओरिजिनली हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया है, अगर डाइलेक्ट्रिक का अगर थिकनेस हमें पता होता है, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब उसमें टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक होता है। तो अब देखो इसमें एक केस हमने देखा कि जब हमारा थिकनेस उसके डिस्टेंस के पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच के इक्वल था तो क्या है। ओके, तो हमें देखना है कि सेकंड में कि ये जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इन्फिनिटी हो, क्या हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, तो इस केस में क्या करेंगे। सो इफ के इज इनफाइनाइट देन कैपेसिटेंस is equal to epsilon naught a by d minus t plus t by infinite, so this will be almost zero, तो ये cancel हो जाएगा। तो finally capacitance when filled with capacitor having infinite dielectric constant, so this will be epsilon naught a divided by d minus t। okay, तो ये हो जाएगा हमारा ये सेकेंड। okay, so next case 3 will be, this is case 3। इस केस में हम देखेंगे जब डी टी इक्वल टू डी हो जाएगा, जब सेम फुल्ली फील्ड अगर हो, फुल्ली फील्ड हो, ओके, डाइलेक्ट्रिक से, और के का वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इस केस में क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटेंस जो होगा यहाँ पे डी इक्वल टू टी, कैपेसिटेंस विल बी sorry, it will be infinity because epsilon naught a by, we can write it d minus d, so epsilon naught a divided by 0, this is infinity, तो कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, now we will see capacitance of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor with, अभी देखो हमने देखा कि जो एक कोई टी थिकनेस का था, ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक, अब इसमें बहुत सारा विथ मेनी डाइलेक्ट्रिक, ओके, विथ मेनी डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, सो अलग अलग थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक्स होगा और उसका हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होगा। सो लेट अस ड्रॉ, सबसे पहले हम एक बना ले, ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, सपोज दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, और इसके बीच में हमें क्या करना है, सपोज ये मान लेते हैं ये एक हमारे पास पहले, सो दिस इज द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक। ओके, so this will be another dielectric। okay, see this is another dielectric, let us do it for
3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। आपको n डाइलेक्ट्रिक्स के लिए इससे आइडिया मिल जाएगा कि कैसे n के लिए निकालेंगे। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटर है। तो इसके लिए जो जनरल इंफॉर्मेशन है आप पहले से समझ लें। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। अब देखो इसके लिए ये जो हमारा पहला है इसका थिकनेस T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ओके, so this will have thickness T2 and dielectric constant K2. This will have thickness T3 and dielectric constant K3। ओके, तीनों का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अलग अलग थिकनेस, इसका भी थिकनेस अलग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग, और इसका भी थिकनेस अलग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग। तो अभी हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो कैपेसिटेंस हमें निकालना है। अब देखो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में अलग अलग होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मान लेते हैं E1, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E3, और इस खाली रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज इसे हम कहते हैं E है, E नॉट। ओके, सो we know that E naught is equal to Q A by epsilon naught. So this is Q by epsilon naught A actually. And E1 will be, E1 जो है ये E1 हम लिख सकते हैं, E1 is equal to E naught by K1। क्यों? क्योंकि E naught by E1 K1 होता है इसका। ओके, सो नाउ सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा हमारा? E2 हो जाएगा E naught by K2, और E3 क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा हमारा, E3 हो जाएगा E naught by K3। क्यों? हमने क्या यूज किया है? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है वो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमको पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से था एक्सटर्नल वो डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस रीजन में बना वो। ओके, सो क्लियरली वी कैन फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सारे रीजन में। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। मेन चीज क्या निकालना है हमें? ये फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो सबसे पहले खाली रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी E। अब ये देखना है कि E नॉट कितने रीजन में है, कितना जो विड्थ है, कितने जगह में E नॉट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खाली रीजन है का जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है। डाइलेक्ट्रिक भरा है कितने रीजन में? T1 प्लस T2 प्लस T3 में। तो खाली जगह क्या बचा? खाली जगह बचा D माइनस T1 प्लस T2 plus T3। So this is the reason in which electric field E naught is present। Okay, this is the blank region जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। प्लस E1 रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और थिकनेस जहाँ T1 है। सिमिलरली E2 इंटू हम लिख सकते हैं T2 एंड प्लस E3 इंटू T3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? E नॉट इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, अभी यहाँ पे देखो E1 का वैल्यू पुट करो फटाफट। ये हो जाएगा E नॉट बाई K1 इंटू T1 प्लस ये हो जाएगा E नॉट बाई K2 इंटू T2 प्लस E नॉट बाई K3 इंटू T3। ओके, अब इन सब में हम क्या कर सकते हैं? E नॉट को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस इसे हम अलग कलर से लिखें, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अब यहाँ से आप एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट निकालें। अगर जैसे T1 T2 T3 अगर n टर्म्स होता तो T1 यहाँ पे T2 T3 यहाँ पे क्या लिख सकते थे? T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 माइनस T5 माइनस Tn। ओके, और इस तरीके से T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस प्लस डॉट डॉट करके n जितना भी होगा वो उस तरीके से आप लिखते जाएंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। मेन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही होता है एंड यू कैन फाइंड आउट नाउ इजीली
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो C इज इक्वल टू क्या करोगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई, हम लिख सकते हैं, सॉरी, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C इज इक्वल टू क्यू बाई, भी की जगह पे आप लिखोगे ई नॉट, और ई नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए से, ओके, बाय इंटू डी माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री। ओके, नाउ ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली so C is equal to now epsilon naught A upon D minus T1 minus T2 minus T3 plus T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. Okay, so this is the capacitance ऑफ अ कैपेसिटर, जब उसके अंदर में T1 T2 T3 लेंथ का 3 डाइलेक्ट्रिक्स को हमने डाला, और जिसका थिकनेस T1 T2 T3 था, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 था। ओके, अगर हम जनरल फॉर्म का बात करें, इन जनरल अगर देखें, इन जनरल अगर n कैपेसिटर हो, ठीक है, if there are n डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, जब n डाइलेक्ट्रिक हो having thickness मान लो T1 T2 and dot 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 Tn, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली K1 K2 dot 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 Kn। ओके, तो इस केस में जो हमारा डाइलेक्ट्रिक डालने पे जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट A बाय, अगेन थिकनेस एरिया प्लेट का सेम रहेगा, सो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस डॉट 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 माइनस Tn प्लस T1 by K1 plus T2 by K2 plus dot 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 plus Tn by Kn। So this is a general formula कि जिसमें अगर n कैपेसिटर अगर हो तो n डाइलेक्ट्रिक अगर हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट काफी काम आता है प्रॉब्लम्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्वेश्चंस को जो है ना, डाइलेक्ट्रिक्स को अजीब अजीब तरीके से बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है प्रॉब्लम, बट इट इज वेरी सिंपल। अगर कॉन्सेप्चुअली आप सोचो तो काफी आसान होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक तरीके से पता होना चाहिए। सो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इसके बाद आप लोग काफी क्वेश्चन सब जितने भी सारे बना सकते हैं, आप काफी क्वेश्चन बना सकते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दूसरे बुक्स के भी कर सकते हैं। सो इसके बाद जो एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डाइलेक्ट्रिक्स को डाल के डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर को हम लोग देखेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कभी कभी डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से भी सीरीज पैरेलल चेंज होता है, वो कैसे बनता है वो देखेंगे, और भी कुछ जैसे नए तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स को सॉल्व करना वो सीखेंगे। सो अब इस सीरीज में एक दो लेक्चर और आएगा आपको, बस लास्ट में बस एक टॉपिक रह जाएगा वेन टी ग्राफ जनरेटर, एंड देयर आफ्टर द चैप्टर विल बी फिनिश्ड, और उसका जितना प्रॉब्लम बना सकते हो बनाओ। ओके, so finally this is the end of this lecture, so thanks for watching, god bless you all।